हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे कुछ डाउट्स को लेके, कुछ पॉइंट्स को लेके। सो दैट चैनल पे बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी था, थंबनेल अगर आपने ऑलरेडी देखा होगा तो काफी सारे यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, लाइक ट्रिपल सी है तो हम क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या हमने बीटेक किया है किसी और ब्रांच से तो फिर हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। 10th के बाद कौन सा डिप्लोमा चलेगा, 12th में पीसीएम नहीं है, बायो से किया हुआ है तो हम क्या करें, या फिर अगर आप कोपा या फिर ओ लेवल कर रहे हो और आप एयरिंग है, अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया, आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया, सो डेट आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाओगे या फिर नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, यानी कि जो आपके डाउट्स हैं, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट है, उन्हीं कमेंट्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो एक एक करके आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट डाउट के साथ में। एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट था कि उनके पास यहाँ पर क्या है कि ऑटोकेड का यहाँ पर सर्टिफिकेट है, तो क्या वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर क्या है कि अगर जो भी लिस्ट आपको मिला था उसमें अगर आप चेक करने के लिए जाते हो तो ऑटोकेड नाम का कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो उस पूरी लिस्ट के अंदर आपका नहीं है। तो देख, ये बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अगर ना लिया जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि आप पहले लिस्ट देखें कि उसमें है या फिर नहीं। वैसे मैंने जितना चेक किया उसके अंदर आपका ऑटोकेड जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, तो देख प्लीज आप इस फॉर्म को फिल ना करें, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजीव गांधी का डॉप चलेगा क्या। देखिए, डॉप तो आपका रजिस्टर्ड है, यानी कि डॉप का सर्टिफिकेट जो है वो आपका मेंशन है लिस्ट में, बट यूनिवर्सिटी जो है राजीव गांधी उसमें सिर्फ आपका ये लिखा हुआ है कि अगर किसी गवर्नमेंट से, यानी कि अगर गवर्नमेंट से आपका टाई अप है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपका कॉलेज है, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, बस आपका क्या है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आपका होना चाहिए। तो अगर आपका एलिजिबल है सो डेट आप लगा सकते हो, और अब डॉब है अगर आपका तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं ट्रिपल सी वाले। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे ट्रिपल सी क्वेश्चंस को लेके कि ट्रिपल सी का अगर सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं। देखिए, ट्रिपल सी जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि ट्रिपल सी है और फॉर्म अप्लाई कर लोगे, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपसे 1 ईयर का मांगा गया है, जबकि ट्रिपल सी आपका यहाँ पर क्या होता है 3 मंथ का आपका यहाँ पर क्या होता है सर्टिफिकेट होता है। तो आपका जो फॉर्म है वही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी से आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो आप फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 3 मंथ्स आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। तो ट्रिपल सी जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर ये सोचे फॉर्म फिल करेंगे तो आप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म क्या है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट हम डाउट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह के जो डाउट है वो सबसे ज्यादा पूछे गए यहाँ पर कि 12th में पीसीएम है, ठीक है, उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, या फिर आपने आईटी से किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो फॉर्म फिल करना है उसमें कौन सा ऑप्शन फिल करना है। देखिए, आपसे वैसे तो मांगा गया है कि 12th में आपका यहाँ पर क्या है पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने क्या किया है 10th के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स किया है 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने किया है तो आप 10th सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 10th सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, जहां पर आपका 12th फिल करने के लिए आएगा वहां पर आपका यहाँ पर क्या है कि आपको अदर या फिर आपका यहाँ पर क्या है डिप्लोमा जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका कोर्स है, उसका नेम लिख करके आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। देखिए, इसके बाद आपका एक वीडियो आएगा जिसके अंदर पूरा जो फॉर्म है वो आपको एक प्रॉपर तरीके से, यानी कि प्रॉपर मींस क्या है, फॉर्म की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, फिल कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक छोटा सा वीडियो आएगा, आप उसे देखिएगा ताकि आपको बेटर क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और फॉर्म आप यहाँ पर कैसे से फिल कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये थे कि उन्होंने जो 12th है वो बायो से किया है, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपने बायो से किया है बट 10th के बाद आपने कोई कोर्स किया है ऐसा जो कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक से है आपका,
या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, सो दैट भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस आपको 10th और 3 इयर्स का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स थे आपके। नेक्स्ट डाउट्स की हम बात करते हैं कि ओ लेवल एग्जाम जो है पास तो कर लिया बट मार्कशीट नहीं आई, सर्टिफिकेट नहीं आई। तो देखिए ऐसे में क्या है कि आप ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो आप उसे लगा सकते हो। अगर ऐसा है कि अभी हाल फिलहाल ही आपने एग्जाम दिया है तो फिर आप यहाँ पर क्या एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट नंबर होगा, आपका रोल नंबर होगा, वो सारी चीजें होंगी। क्योंकि जब तक एग्जाम होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपकी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर क्या है, मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका ओ लेवल एग्जाम अभी है आपका, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो अभी नहीं हुआ है, सो दैट आप यहाँ पर जो फॉर्म है उसे यहाँ पर फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डाउट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है कि 12th के बाद एडीडीसीए क्या हुआ है। तो एडीडीसीए आप ये देखिए 12th है आपका और एडीडीसीए है, तो एडीडीसीए आपका यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल है, आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास एडीडीसीए का आपका यहाँ पर क्या है कि सर्टिफिकेट है, सो दैट आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और डाउट्स हैं, जैसे डीसीए है आपका, ठीक है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया और वो आपका गवर्नमेंट से टाई अप है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, इजिली आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, जिनका भी ये कमेंट है अगर वो वीडियो देख रहे हैं, सो दैट आपका जो यहाँ पर है डाउट वो आपका क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पर इजी तरह से फॉर्म को फिल कर सकते हो। बस आपका कंडीशन ये है कि जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करो वो आपका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीटेक। अगर हमने बीटेक किसी ब्रांच से किया हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बीटेक आपका किसी भी ब्रांच से नहीं चलेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये, कुछ कैटेगरीज आपकी सेट की हैं मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ने, तो वो कैटेगरी आपको देखनी है। अगर उनमें से कोई कैटेगरी है आपकी, सो दैट आप यहाँ पर क्या है, फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन वही है कि जो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान का कोई सर्टिफिकेट है तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए इस चीज के लिए थोड़ा सा है, वैसे आपका क्या है कि जो भी यूपी के होंगे उन्हें जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा मिलेगी, बट ऐसी कहीं कंडीशन नहीं है कि अगर आप यूपी के नहीं हो सो दैट आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर आपका क्या है कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट बोला गया है तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना होगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पर क्या है, कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करते हुए फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म फिल करने के लिए 400 रुपीज जो है वो आपसे लिया जा रहा है। सो दैट आप फॉर्म अच्छे से फिल कीजिए ताकि आपका जो भी यहाँ पर मनी है वो आपका वेस्ट ना हो और आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं #डाउट के साथ में। बाकी जो भी और भी चीजें हैं वो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हुए हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर एंड वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।